नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा संसार? आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा आपके संसार और परिवार पर बनी रहे। आज हम बात कर रहे हैं पांचवें नवरात्रे की। पांचवें नवरात्रे की अगर बात की जाए तो 23 मार्च 2026 का दिन है सोमवार का। और मज़े की बात यह है कि हिंदू पंचांग के अनुसार ये हिंदू पंचांग का साल का पहला सोमवार है, हिंदू पंचांग का। वैसे मुझे मालूम है कि 23 मार्च है, जनवरी में नया वर्ष शुरू हो गया था, वो अंग्रेज़ी कैलेंडर का। मैं अगर अपनी बात कर रही हूँ तो अपने पंचांग की, तो आपको साल के पहले सोमवार की और पांचवें नवरात्रे की हार्दिक शुभकामनाएं। सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वायरा की। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। आपके जीवन में बाहर रहे और जिस तरह से ये शम्मा, जिस तरह से ये कैंडल्स, जिस तरह से दीपक यहाँ प्रज्वलित हैं, ऐसी बाहर आपके जीवन में सदैव रहे, रोशनी और प्रकाशित आपका जीवन रहे। एक माँ की बात कर रहे हैं और स्कंद माता की बात होती है तो तुरंत अपने बच्चे याद आ जाते हैं। आज का दिन खास केवल आपके लिए नहीं, आपकी औलाद के लिए भी है। तो आज हम जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि के पांचवें दिन माँ की बात करें तो माँ के किस स्वरूप की बात करें। तो पांचवा नवरात्रा माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। आपको स्कंद माता की पूजा कैसे करनी है, उनका आशीर्वाद कैसे प्राप्त करना है, उन्हें क्या भोग लगाना है, अपने इस कार्यक्रम में मैं आपको सारी जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार ये साल का पहला सोमवार है। तो क्या ऐसा हम इस सोमवार को कर सकते हैं जो हम आगे किसी भी सोमवार को कर सकते हैं और शायद आगे ना भी कर पाएँ, पर आज कर दें तो बेहद खास हो जाए। चलिए अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नवरात्रि के पांचवें दिन माँ दुर्गा के पांचवें स्वरूप यानी कि स्कंद माता की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार माँ स्कंद माता भक्तों को अपने पुत्र की तरह स्नेह और प्रेम करती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ स्कंद माता की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से सभी प्रकार की नकारात्मकता दूर होती है और अगर आपको संतान प्राप्ति ना हो रही हो तो ये दिन आपके लिए बेहद खास हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है, शक्तियाँ आपको मिलती हैं और नकारात्मक शक्तियों से आपको मुक्ति मिलती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आपका बच्चा भी है और वो किसी परेशानी से गुजर रहा है, उसे नौकरी नहीं मिल रही है, वो कोर्ट कचहरी के केस में फंसा हुआ है, कर्जे में फंसा हुआ है, तो भी आपको माता स्कंद की पूजा करनी चाहिए। पांचवा नवरात्रा कब करें पूजा, समय मैं आपको बता रही हूँ, 23 मार्च 2026 का दिन है सोमवार। माँ स्कंद माता के स्वरूप की पूजा। माँ स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता है। इन्हें ममता और करुणा की देवी माना गया है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। इनके दाहिने तरफ के ऊपर वाली भुजा में भगवान स्कंद इनकी गोद में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प पकड़ा हुआ है। वहीं माँ के बाईं तरफ की ऊपरी भुजा में वर मुद्रा है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। स्कंद माता शेर पर सवार होती हैं। मैं बता दूं, माँ स्कंद की जो पूजा है, स्कंद मतलब होता है कार्तिकेय, तो आज के दिन हमें कार्तिकेय की पूजा भी ज़रूर करनी चाहिए। स्कंद माता की पूजा करने से के लिए सुबह सवेरे जल्दी उठे, साफ वस्त्र पहने, जो माँ का अपने घर में चौकी बिठाई है उस पर गंगा जल का से उस जगह को शुद्ध करें और माँ की प्रतिमा के सामने, माँ की मूर्ति के सामने रोली, कुमकुम, अक्षत, फूल, धूप अर्पित ज़रूर करें। इसके बाद स्कंद माता को भोग लगाएं। माँ स्कंद माता के मंत्रों का जाप करें। आप हो सके दुर्गा सप्तशती, दुर्गा कवच ज़रूर पढ़ें। अंत में माँ की आरती करें और परिवार में प्रसाद बांटें। स्कंद माता को भोग में आपको क्या करना है, केले का भोग लगाया जाता है, हलवे का भोग लगाया जाता है, बेसन के लड्डुओं का भोग लगाया जाता है, खीर का भोग लगाया जाता है, पीली और सफ़ेद मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। लेकिन ये कभी मत भूलेगा, स्कंद मतलब बच्चा, तो आज चॉकलेट टॉफ़ी का भोग भी ज़रूर लगाएं। माँ को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आज केले और खीर का भोग लगाया जाता है। कई जगह पर केला डालकर खीर भी बनाई जाती है। सफ़ेद गाय के दूध की खीर, उसमें केला, वो माँ को बेहद पसंद है। स्कंद माता का प्रिय फूल की अगर बात की जाए तो कमल का फूल उन्हें बेहद पसंद है। स्कंद माता की 2 भुजाएं हैं और उसमें कमल का फूल विराजमान है, तो इसलिए कमल पुष्प अर्पण करें। नहीं मिले तो पीले रंग के कोई भी फूल या लाल गुलाब के फूल माँ को अर्पण आज के दिन ज़रूर करने चाहिए। स्कंद माता की पूजा करने से आपका जीवन बदलता है, संतान पर आ रही परेशानियाँ ठीक होती हैं। माँ स्कंद माता की पूजा करने से निरसंतान दाम्पत्य को संतान के सुख की प्राप्ति होती है और अगर आपकी संतान किसी कष्ट में है तो वो कष्ट भी दूर होते हैं। माँ को आज आप मन से जो है
याद करें, मानसिक शांति के लिए याद करें, आत्मबल आत्मविश्वास बढ़ेगा, भौतिक सुख समृद्धि धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। माँ स्कंद माता की पूजा से मन शुद्ध होता है और दिव्य तेज प्राप्त होता है और मन को वो सुकून मिलता है जो एक माँ को अपने बच्चे को गोद में बिठाकर मिलता है। माँ स्कंद की पूजा करने से त्वचा से जुड़े हुए स्किन एलर्जी से जुड़ी हुई सारी बीमारियां दूर होती हैं, परिवार में सुख और समृद्धि आती है, धन वैभव यश बढ़ता है। सबसे बड़ी बात, अगर पैसा घर में रुक नहीं रहा तो पैसा घर में रुकना भी शुरू हो जाता है। इसका एक बात हमेशा याद करिए कि चैत्र मास के 5वें नवरात्रे के दिन रात 8 बजे के बाद एक पान के पत्ते पर 2 कपूर के टुकड़े और 2 लौंग डालकर इसे जो है जलाएं और इससे निकलने वाले धुएं को पूरे घर में फैलाएं। माता शैलपुत्री घर में खुशहाली प्रदान करेगी। इस उपाय को करने से आने वाली समस्याएं दूर होंगी और माँ स्कंद आपकी औलाद को लंबी आयु देगी। इस दिन आपको नारियल जो है एक लेना है जटाऊ वाला, और उसके बाद वो उस पर लाल रंग की चुनरी लगाकर अपने बच्चे का हाथ लगाकर माँ के मंदिर में अर्पण करके आना है। और अगर बच्चा नहीं है तो ये कामना करनी है कि मुझे जल्दी संतान की प्राप्ति हो जाए, तो मैं आपको ऐसे नारियल चढ़ाती रहूँगी। इस दिन आपको 5 कौड़ी लेनी है और माता स्कंद का नाम लेकर माता के सामने वो कौड़ियाँ रखनी है। उसके ऊपर आपको हर शुक्रवार को निश्चित ही रूप से हल्दी का तिलक लगाना है। हर शुक्रवार धोना है, फिर हल्दी का तिलक लगाना है। ऐसा करने से घर में पैसा रुकना शुरू हो जाएगा। संतान अगर आपको प्राप्त नहीं हो रही है तो आज दाने अनार के मैया को लाई हूँ आपके लिए। मैं लाई हूँ दाने अनार के मेरी मैया के 9 दिन बहार के। किसी भी माता के मंदिर में अनार के पेड़ का जो है अनार का पेड़ जो है वो लगा दे। अनार के पेड़ के आगे घी का दिया जलाएं। आपके घर में अगर अभी तक अनार का पेड़ नहीं है तो अपने घर में भी अनार का पेड़ ज़रूर लगाएं। माँ स्कंद माता भक्तों को पुत्र देती है, पुत्री देती है, आपके पुत्र और पुत्री का ख्याल रखती है, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, बशर्ते आप भी अपने बच्चों को दिल और हृदय से आशीर्वाद ज़रूर दें कि उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो। नेगेटिव ना बोले, ना सुने, ना कहें। और आज कम से कम 5 से 10 मिनट छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल कर स्कंद का रूप मानकर ज़रूर व्यतीत करें, ताकि एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव ऑरा आपके अंदर ज़रूर आए। और आज आप किसी भी मंदिर में जाकर मंदिर को बैलून से भी सजवा सकते हैं, मंदिर में फूलों से सजावट करवा सकते हैं, जो कि बेहद शुभ और उत्तम रहेगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो ज़रूर करें और कमेंट्स में ओए होए सिर्फ जय माता दी। माता रानी आपके बच्चों को खूब लंबी उम्र दे। स्कंद माता की पूजा का विशेष कारण भी बन जाता है। इस साल का जो राजा है अगर हम नव वर्ष का बोले, हिंदू पंचांग का बोले तो देवगुरु बृहस्पति है और बृहस्पति इसका सीधा नाता जो है वो बच्चों से है। तो इस साल हमें बच्चों को लेके ऊट पटांग की खबरें, बच्चों ने सुसाइड कर लिया, बच्चों की बस गाड़ी जो है वो खाई में गिर गई, या बच्चों को लेके बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया, बच्चे ज़िद बहस कर रहे हैं, बच्चे ज़बान चला रहे हैं, बच्चे बुरी संगत में जा रहे हैं। लेकिन हम अगर स्कंद माता का नाम लेके अपने बच्चों के हाथ से एक नारियल अर्पण कर दें तो कोई अला या बला हमारे बच्चे को छू नहीं पाएगी और माता स्कंद स्वयं हमारे बच्चे को लंबी आयु और सद्बुद्धि देंगी। ओए होए जय माता दी।